जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की परिस्थिति वैसे तो रोज ही बनती है, लेकिन यदि मैंने आप लोगों से कहा था कि युग परिवर्तन का संकेत है, सृष्टि में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो वो बात साधारण तो नहीं हो सकती। और यदि युग परिवर्तन होना है तो क्या ये संसार वैसा ही रहेगा जैसा अभी हमें दिखता है? संसार ऐसा तो नहीं रह सकता यदि ये युग परिवर्तन है तो। अब यदि संसार बदलना है, संसार में बड़े बड़े परिवर्तन आने हैं, तो आखिर वो परिवर्तन होंगे किस तरह के? हम अगली जो दुनिया हम देखेंगे, यानी कि इस युग परिवर्तन के बाद की जो दुनिया हम देखेंगे, वो कैसी होगी? क्या वहां पर भी सब कुछ इसी तरह से होगा जैसे वर्तमान में चल रहा है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यानी परिवर्तन तो ऐसा है जो युगों में होता है, और युगों में होने वाला परिवर्तन साधारण तो हो नहीं सकता। ऐसे में आपको मैं पहला संकेत देता हूं युग परिवर्तन का, आपको लॉजिकली बात समझ आएगी। 1900 से पहले इस संसार के अंदर विज्ञान को लेकर के कोई बहुत बड़े अनुसंधान नहीं हुए थे। या यूं कह सकते हो कि 1900 से पहले ये दुनिया उसी तरह की थी जैसी साधारणतः हम भारत में देखते थे, या वेस्टर्न वर्ल्ड हो या और कहीं हो। बल्कि भारत की दुनिया आपको ज्यादा उन्नत नजर आती थी। लेकिन 1900 के बाद में, यानी उस दशक के बाद में, विज्ञान ने काफी तरक्की की, और उसके अंदर बहुत सारे वैज्ञानिकों के नाम हैं जो इतिहास के अंदर दर्ज हैं, जिनके कारण से हम आज का आधुनिक युग देखते हैं। कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी या जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं, ये सब उन्हीं वैज्ञानिकों की देन है। उन्हीं के खोज ने आज के मानव को विज्ञान के उस चरम सीमा तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की एक सीमा होती है। ऐसे में विज्ञान की तरक्की की भी एक सीमा है, और हम उसी जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं। दर्शकों, इसी विज्ञान की इस दौड़ के अंदर एक ऐसी चीज जिसे उस दशक में भी महसूस किया गया था, लेकिन उस पर कार्य करना, या यूं समझिए उस चीज को समझना, उस समय के वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं थी। उन्होंने इस पर कुछ विचार मंथन किया, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी थी, वो थ्योरी ऐसी थी, वो प्रैक्टिकल ऐसा था कि वहां उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, और उन्होंने इसे वहीं पर छोड़ दिया। अगर मैं आपको सांकेतिक रूप में बताऊं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी क्वांटम थ्योरी पर रिसर्च किया था, और उन्होंने इसे स्पोकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कह करके इसको छोड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी कल्पना है, ऐसा भूतिया संसार है जिसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर 2022 के अंदर वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला, और वो किस चीज पर मिला? वो मिला क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी कि एक ऐसी परिस्थिति जो किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के रेडिएशन को एक नई थ्योरी देती है। अब यहां पर यदि मैं आपसे बात कहूं, यानी कि विज्ञान आज उस रास्ते पर आकर के रुक गया है जहां से हमारे आध्यात्म का सफर शुरू होता है। यानी जहां से आध्यात्म का सफर शुरू होता है, आज साइंस उसी दरवाजे पर आकर के रुक गई है, और उन्हें अब यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस थ्योरी को, इस जो संभावनाएं हैं, इनको यदि हम साइंस के पैरामीटर पर यदि इसको प्रूफ करें तो आखिर करें कैसे।
दर्शकों, वहीं पर हमारे सामने भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसे हम सुनते तो आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार भी हमारे पास नहीं है। ऐसे में वर्तमान का विज्ञान और हमारी पौराणिक मान्यताएं, वो दोनों एक ऐसी जगह पर आकर के रुकती है जहां पर कोई भी लॉजिकल आंसर किसी के पास भी नहीं है। अब यहां पर मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे प्रश्न रखता हूं, यदि उसका आंसर आपके पास भी हो तो आप जरूर बता सकते हैं। हमने सुना है कि सूर्य के 7 घोड़े हैं, अर्थात सूर्य 7 घोड़ों की सवारी करते हैं, उनका रथ जो है उसमें 7 घोड़े हैं। ऐसी मान्यता हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में बहुत जगह पर वर्णित है। नारद जी पूरे ब्रह्मांड के अंदर भ्रमण किया करते थे, ये भी हमने सुना है। त्रिदेव की बात भी हमने सुनी है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है कि पहले ब्रह्मा, फिर विष्णु और फिर महेश ही क्यों आते हैं? ये सीक्वेंस इसी तरह से क्यों है? देवताओं की आयु की सीमा क्यों नहीं होती थी? यानी ना उनके जन्म का पता है, ना उनके मृत्यु का पता है। देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी नहीं पता है, और देवताओं की आयु की कोई क्या सीमा होती है इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है। क्यों शिव कैलाश पर रहते हैं? और यदि कैलाश पर हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं है? भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि वो क्षीर सागर में रहते हैं। वो क्षीर सागर में ही क्यों रहते हैं? अगर देवी देवता हैं तो फिर हम उन्हें इन आंखों से क्यों नहीं देख पाते? तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम देवी देवताओं को देख पाए? क्या परमात्मा एक है? और यदि एक है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं? और अगर इतने सारे धर्म हैं तो इस संसार के अंदर ऐसा क्यों नहीं है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संसार की कल्पना बिना धर्म के होती ही नहीं है? यानी या तो कोई हिंदू होगा, या सिख होगा, ईसाई होगा, जैन होगा, बौद्ध होगा, या किसी और धर्म को मानने वाला होगा, लेकिन संसार के अंदर सभी लोग किसी न किसी धर्म को जरूर मानते हैं। आखिर क्यों? ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे आध्यात्म के जीवन को भी एक प्रश्न चिन्ह देते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। और विज्ञान भी उस दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है जहां से उसे इन आध्यात्मिक प्रश्नों का उत्तर भी चाहिए, ताकि वो इस आध्यात्म के रास्ते को समझते हुए अपने विज्ञान की सीमाओं के विस्तार को यहां से आरंभ करें। ऐसे में ये जो युग परिवर्तन के समय की जब मैं आपसे बात करता हूं, ये वही समय है जब हमें इन सब प्रश्नों का उत्तर प्रकृति जरूर देगी। और आप सोचिए कि यदि इन सब प्रश्नों का उत्तर प्रकृति हमें देगी तो वो दिन, वो समय, वो काल कैसा होगा जब हम साइंटिफिकली इन बातों को समझ जाएंगे कि ये सूर्य के 7 घोड़े, नारद जी ब्रह्मांड में कैसे भ्रमण करते थे, भगवान कैलाश पर हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं, त्रिदेवों की ये सीक्वेंस क्यों है। यानी ऐसे तमाम वो प्रश्न, ऐसी सारी विधाएं, ऐसे वो सारे उत्तर हमें मिल जाएं तो आप सोचिए कि संसार क्या इस परमात्मा को एक मानकर उस दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा? दर्शकों, आज का ये वीडियो आपको बहुत अजीब लगेगा, और अजीब इसलिए लगेगा कि मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने वो प्रश्न रख रहा हूं जिसको रखने की हिम्मत कोई नहीं करता। रख दो तो इसका आंसर नहीं मिलता, और यदि कोई आंसर देने की कोशिश भी करेगा तो वो भी केवल प्रसंगों के माध्यम से देगा, लॉजिकली कोई भी आंसर आपको नहीं देगा। तो क्या ये चीजें सत्य नहीं है? और अगर ये सत्य हैं तो इसके पीछे का विज्ञान, इसके पीछे का रहस्य और इसके पीछे क्या हो सकता है उसको समझना भी हमें पड़ेगा, और यही डिबेट शुरू भी होनी चाहिए। यानी हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो जरूर होगा।
अगर वो लॉजिक हमें पता लगे तो हम इस संसार के कुछ ऐसे नियम निर्धारित कर सकते हैं जो पूरा संसार फॉलो करे। और जो हम ये द्वंद देखते हैं, ये जो परिस्थितियां देखते हैं जो वर्तमान में हम लोगों के सामने खड़ी है, जहां महाविनाश की घटनाएं घटित हो रही हैं, इनको भविष्य में बहुत लंबे समय तक के लिए टाला जा सकता है। क्योंकि परिवर्तन के दौर में बहुत कुछ टूटेगा, खत्म होगा, कुछ नया सृजन होगा, और ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलेंगी। इसीलिए मैं एक तरफ विनाश की लीलाओं को देख रहा हूं तो दूसरी तरफ नए सृजन को भी देख पा रहा हूं, क्योंकि संकेत तो ब्रह्मांड से ही मिलते हैं। और ऐसे में अगर ब्रह्मांड से संकेत मिल रहे हैं, ग्रह वो संकेत दे रहे हैं, तो आने वाले समय के अंदर बहुत सारी नई विचारधाराएं संसार में जन्म लेने वाली हैं, और उसका आनंद भी हमें लेना है और हमें अपनी खोज को निरंतर रखना है। क्योंकि एक वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था, अपने से एक प्रश्न जरूर कीजिए, क्यों, आखिर क्यों। कोई भी चीज यदि आपके सामने है तो उसके साथ हमारा एक प्रश्न जरूर होना चाहिए, क्यों, आखिर क्यों। और इस क्यों का उत्तर जब तक ना मिले, उस चीज के प्रति अपनी खोज को कभी भी रुकने मत दीजिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा, और एक चिंतन मनन हम सभी को आरंभ कर देना चाहिए। क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और ब्रह्मांड के ग्रहों की परिस्थिति हमें एक बहुत बड़े बदलाव की ओर लेकर जा रही है। यहां पर हमें इन प्रश्नों का उत्तर भी जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।